आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की रात हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं जो जीवित है, जो सुनता है, जो देखता है और जो आपके लिए लड़ता है। आज मैं आपके साथ मिलकर एक ऐसी रात की शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहा हूं जो तंत्र मंत्र, जादू टोना, काले जादू और हर शैतानी जंजीर को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल ना होगा, और जो भी जीभ तुझ पर दोष लगाए तू उसका खंडन करेगा। यशायाह 55:17। आज यह वचन आपके जीवन में सच होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह की शक्ति आज रात आपके घर, आपके परिवार और आपके जीवन पर उतर आए, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आज रात कोई बंधन आपके साथ नहीं रहेगा। आइए अपनी आंखें बंद करें और यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रवेश करें। हे प्रभु, मैं तेरे सामने खड़ा हूं और अपने भाइयों बहनों को तेरे सिंहासन के सामने लाता हूं। प्रभु, आज मैं तेरे पवित्र लहू को उनके जीवन पर बुलाता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हर तंत्र, हर मंत्र, हर जादू, हर टोना टोटका, हर श्राप और हर बंधन अभी यीशु के नाम से टूट जाए। जो भी शक्ति अंधकार से आई है, जो भी बंधन पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, वह आज रात तेरी आग में जलकर समाप्त हो जाए। प्रभु, तूने कहा है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और आज तेरी सच्चाई, तेरी उपस्थिति और तेरी आग हर झूठे जादू को नष्ट कर दे। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आज रात स्वर्ग खुला है, तेरे दरवाजे खुले हैं और तेरे स्वर्गदूत अग्नि के रथों में हमारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि यह रात तेरे बच्चों की मुक्ति की रात है। यह वह घड़ी है जब तेरी सामर्थ्य स्वर्ग से उतरकर हर जंजीर को तोड़ने वाली है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी काले जादू के मंत्र बोले गए हैं, जो भी टोने टोटके किए गए हैं, जो भी श्रापित शब्द शत्रु के मुंह से निकले हैं, वे अभी तेरे सामर्थी और सामर्थ्यपूर्ण नाम यीशु मसीह के अधिकार से पूरी तरह निष्फल हो जाएं। जो भी मंत्र, तंत्र, यंत्र, ओझाई क्रिया या दुष्ट साधना किसी गुप्त स्थान में बैठकर मेरे भाइयों बहनों के विरुद्ध की गई है, वह अब भी तेरी बिजली जैसी आग से नष्ट हो जाए। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति हर अंधेरे स्थान में उतर आए। तेरी रोशनी इतनी तेज चमके कि कोई भी अंधकार, कोई भी छाया, कोई भी गुप्त षड्यंत्र टिक न सके। तेरी दिव्य ज्योति उन जगहों को भी भर दे जहां शत्रु ने अपनी शक्ति के गुप्त जाल बिछा रखे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर वह स्थान, हर वेदी, हर मैदान, हर कमरा, हर जंगल, हर नदी का किनारा, हर कब्रिस्तान जहां मेरे बच्चों का नाम लिया गया, उनकी तस्वीर रखी गई, उनके कपड़े, उनके बाल, उनके जूते या उनके शरीर से जुड़ी कोई वस्तु रखी गई, वहां अभी तेरी पवित्र उपस्थिति छा जाए। तेरी उपस्थिति उन सभी दुष्ट क्रियाओं को पलट दे, उन्हें धूल में मिला दे और शत्रु के हर प्रयास को उसके सिर पर लौटा दे। प्रभु, मैं अब हर तांत्रिक वस्तु के विरुद्ध खड़ा हूं, चाहे वह ताबीज हो, काले धागे हों, राख, नींबू, मिर्च, हड्डियां, मिट्टी के पुतले, कागज पर लिखे श्राप, अभिचार के यंत्र, तांत्रिक मूर्तियां, चाहे वे घर के बाहर गाड़ी के नीचे, दरवाजे पर, आंगन में, दीवारों में, कपड़ों में, गद्दों में, तकियों में, जमीन में गाड़े गए हों, पेड़ों में लटकाए गए हों, नदी में बहाए गए हों, हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब अभी तेरी अग्नि में जल जाएं। तेरी आग जो माउंट कार्मेल पर एलियाह के समय गिरी थी, वही आग अभी गिरकर हर तांत्रिक साधन को भस्म कर दे। तेरे वचन में लिखा है, हमारे हथियार शारीरिक नहीं बल्कि गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। 2 कुरिन्थियों 10:4। और आज रात मैं इस आत्मिक हथियार का प्रयोग करता हूं। मैं घोषणा करता हूं, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे बच्चों पर कोई भी बुरी शक्ति स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। उन्होंने तेरे लहू में विश्वास किया है और तेरे वचन में खड़े हैं। तेरा वचन कहता है, जो मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। और आज तेरे बच्चे मसीह में स्थिर हैं, इसलिए शत्रु का हर हथियार टूट गया है। अब से न कोई मंत्र,
न कोई श्राप, न कोई दुष्ट संधि, न कोई अंधकार की जंजीर तेरे बच्चों पर अधिकार रख सकती है। वे तेरे हैं और तेरा पवित्र लहू उनकी ढाल है। हे प्रभु, मैं अभी तेरी सामर्थ्य को हर उस स्थान पर भेजता हूं, चाहे वह छिपा हुआ हो, अंधकार में ढका हो, दूर देशों में हो या मेरे बच्चों के आसपास ही हो। हर उस स्थान पर जहां से बंधन आ रहे हैं, मैं तेरे पवित्र लहू की रक्षा और तेरी अग्नि की शक्ति को वहां स्थापित करता हूं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर तांत्रिक, हर ओझा, हर जादूगर, हर दुष्ट भविष्यवक्ता, हर आत्मिक हमलावर जो तेरे बच्चों के खिलाफ खड़ा है, वह तेरी पवित्र अग्नि में गिर जाए। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र, उनके सारे अनुष्ठान अब भी पलटकर उनके ही सिर पर लौट जाएं। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने वादा किया है, जो तेरे विरुद्ध इकट्ठे हों वे तेरे कारण गिरेंगे। यशायाह 55:15। आज यह वचन तेरे बच्चों के जीवन में पूरा हो। जो भी गुप्त साधना, जो भी छिपी हुई क्रियाएं, जो भी मंत्रोच्चार किसी अंधेरे कमरे में, किसी जंगल में, किसी श्मशान में, किसी नदी किनारे या गुप्त स्थान पर तेरे बच्चों के खिलाफ की गई हैं, वे अभी तेरी बिजली जैसी अग्नि में नष्ट हो जाएं। मैं घोषणा करता हूं कि अब से मेरे भाई बहन आजाद हैं। उनके हाथों की जंजीरें, उनके पैरों की बेड़ियां, उनके आत्मा पर लगी तांत्रिक मोहर, उनके भाग्य पर डाली गई श्राप की मोहर सब यीशु मसीह के नाम से टूट गई हैं। उनका भविष्य अब शत्रु के नियंत्रण में नहीं, बल्कि तेरे सामर्थी हाथों में है। यीशु, जो भी रात के सपनों के द्वारा, डरावने दर्शन के द्वारा, भयानक आवाजों के द्वारा या आत्मिक हमले के द्वारा बंधन डाला जा रहा है, वह अभी टूट जाए। हर भय, हर आतंक, हर भ्रम, हर काली परछाई, हर डराने वाली आत्मा अभी तेरे सामर्थी नाम से भाग जाए। तेरी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि जब तेरे बच्चे सोएं तो उनका कमरा तेरे स्वर्गीय प्रकाश से भर जाए और हर दुष्ट आत्मा अंधेरे में वापस भाग जाए। मैं यह घोषित करता हूं कि अब से उनके सपनों में शांति होगी, उनके विचारों में स्थिरता होगी और उनके आत्मा में विजयी गीत गूंजेंगे। कोई भी रात का हमला अब उन्हें छू नहीं सकेगा, क्योंकि तेरी आग उनके चारों ओर है और तेरे स्वर्गदूत उनके पहरेदार हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे बच्चों के चारों ओर तेरी अग्नि की ऐसी दीवार खड़ी हो जाए जिसे कोई भी तांत्रिक शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी अदृश्य हमला पार न कर सके। जैसे तूने पुराने समय में इस्राएल की सेना के चारों ओर अग्नि का घेरा बनाया, वैसे ही आज रात तेरे पवित्र स्वर्गदूत उनके घर के हर दरवाजे, हर खिड़की, हर छत, हर दीवार और हर कोने में पहरा दें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी उपस्थिति उनके घर के वातावरण को बदल दे। जहां पहले भय था, वहां अब तेरी शांति हो। जहां पहले भारीपन और अंधकार था, वहां अब तेरी रोशनी और आनंद का माहौल हो। कोई भी दुष्ट शक्ति उनके घर के आंगन में पैर न रख सके, क्योंकि वहां स्वर्ग का शासन स्थापित है। तेरे स्वर्गदूत रात भर पहरा दें, दिन में उन्हें मार्ग दिखाएं और हर छुपी हुई योजना को पहले ही नष्ट कर दें। प्रभु, जैसे तूने मिस्र में अपने लोगों के घरों को लहू के चिन्ह से ढक दिया था, वैसे ही आज मैं घोषणा करता हूं कि तेरे बच्चों के घर तेरे लहू से ढके हुए हैं। जब विनाशक आत्मा, जब रात की आत्माएं, जब काली शक्तियां वहां से गुजरें, तो वे दूर हट जाएं, क्योंकि तेरे लहू का चिन्ह उन्हें रोक देगा। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उनके सपनों में सिर्फ तेरी शांति, तेरे दर्शन और तेरे वचन की गूंज हो। कोई भी डरावना सपना, कोई भी भ्रमित करने वाला दृश्य, कोई भी अंधकार का दर्शन उनके नींद में प्रवेश न कर सके। जब वे सोएं तो उनकी आत्मा तेरे सिंहासन के सामने हो और तेरी पवित्र आत्मा उन्हें सिखाए, मार्गदर्शन दे और नया बल दे। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि अब से उनके घर के आसपास अदृश्य स्वर्गीय योद्धा खड़े रहेंगे, तलवारें खींचे हुए, ताकि कोई भी तांत्रिक, जादूगर, दुष्ट आत्मा पास न आ सके। यह घर अब परमेश्वर की उपस्थिति का घर है और यहाँ कोई भी अंधकार का पैर नहीं टिक सकता। हे प्रभु, मैं आज तेरे सामने खड़ा होकर घोषणा करता हूँ कि हर पीढ़ीगत श्राप, हर वंशानुगत तांत्रिक प्रभाव, हर पीढ़ी से चला आ रहा बंधन अभी तेरे सामर्थी नाम से टूट जाए। जो भी दरवाजे अतीत में हमारे पूर्वजों ने खोल दिए थे, जो भी समझौते उन्होंने अंधकार की शक्तियों से किए थे, जो भी बलिदान उन्होंने गलत वेदियों पर चढ़ाए थे,
आज मैं उन्हें यीशु मसीह के लहू से रद्द करता हूँ। हे प्रभु, अगर किसी ने हमारे परिवार की वंश रेखा पर जादू टोना किया है, हमारे पूर्वजों के नाम से मंत्र पढ़े हैं या आने वाली पीढ़ियों को बांधने के लिए कोई श्राप बोला है, तो वह श्राप अभी टूट जाए। तेरा वचन कहता है, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त किया क्योंकि वह हमारे लिए श्राप बन गया। गलातियों 3:13। और आज यह सच्चाई हमारे परिवारों पर लागू हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा की आग हमारे पूरे वंश में बहकर हर अंधकार को जला दे। हर दुष्ट बीज जो पीढ़ियों पहले बोया गया था, जो अब तक पाप, बंधन, बीमारी, गरीबी, असफलता और भय के रूप में फल दे रहा था, वह अभी तेरी सामर्थ्य से जड़ से उखाड़ा जाए। प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ कि अब से हमारे परिवार का इतिहास बदल गया है। जहाँ पहले श्राप चलते थे, अब आशीषें दौड़ेंगी। जहाँ पहले तंत्र मंत्र का अंधकार था, वहाँ अब तेरी महिमा का प्रकाश चमकेगा। जहाँ पहले पीढ़ियों से बीमारी थी, वहाँ अब चंगाई और स्वास्थ्य होगा। जहाँ पहले असफलता का पैटर्न था, वहाँ अब सफलता और विजय का पैटर्न स्थापित होगा। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हर बलिदान की आवाज को खामोश कर दे जो गलत वेदियों से हमारे विरुद्ध बोल रही है। हर वह खून जो शत्रु के वेदी पर बहाया गया था, उसे तेरे लहू से बदल दे। हर वह मंत्र जो पीढ़ियों पहले बोला गया था, उसे अपने सामर्थी वचन से मिटा दे। अब से हमारा भाग्य किसी तांत्रिक के हाथ में नहीं है, न किसी जादूगर के नियंत्रण में, न किसी श्रापित संधि में। हमारा भाग्य केवल और केवल तेरे हाथ में है, और तेरे हाथ में रखा भाग्य कोई चुरा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि हम अब मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो, सब कुछ नया हो गया है। अब से हमारी संतानों पर कोई श्राप नहीं रहेगा, बल्कि तेरी आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर बनी रहेगी। हे प्रभु, मैं अभी तेरे सामर्थी नाम में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि हर वह वस्तु, हर फोटो, हर कपड़ा, हर बाल, हर मिट्टी का ढेला, हर तांत्रिक यंत्र जिसे शत्रु ने तेरे बच्चों के विरुद्ध प्रयोग किया है, वह अभी तेरी पवित्र अग्नि में पूरी तरह भस्म हो जाए। चाहे वह वस्तु घर के अंदर हो, बाहर हो, गाड़ी में रखी हो, आंगन में गाड़ी गई हो, दरवाजे पर टांगी गई हो, छत पर छुपाई गई हो, बिस्तर में रखी हो, या जंगल, नदी, कब्रिस्तान या किसी गुप्त स्थान में दफनाई गई हो। हे प्रभु, तेरी बिजली जैसी आग वहां जाकर उसे नष्ट कर दे। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12 का अरब 30। और आज मैं इस सच्चाई को अपने भाइयों बहनों के जीवन में लागू करता हूं। तेरी वह भस्म करने वाली आग उन हर तांत्रिक सामग्रियों तक पहुंचे जो हमारे विरुद्ध प्रयोग की गईं, और उन्हें पूरी तरह राख में बदल दे। मैं उनके घर की हवा, दीवारें, जमीन, छत, दरवाजे, खिड़कियां, सब पर तेरे लहू की सुरक्षा बुलाता हूं। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी श्रापित प्रभाव इन 4 दीवारों में न रह सके, क्योंकि यह घर अब तेरी पवित्र उपस्थिति का निवास है। प्रभु, अगर किसी ने उनके घर के आंगन में, उनके कमरे में, उनके कपड़ों में, उनके बर्तन में या उनके बिस्तर के नीचे कोई तांत्रिक वस्तु रखी है, वह अब भी तेरी रोशनी में प्रकट हो और तेरी आग में जलकर समाप्त हो जाए। जो भी छुपाया गया है वह उजागर हो, जो भी बांधने के लिए रखा गया है वह ढीला हो और टूट जाए। हे प्रभु, मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि हर जगह, चाहे वह उनके कार्यस्थल का टेबल हो, उनकी दुकान का कोना हो, उनकी गाड़ी की सीट हो या उनके खेत की मेड़ हो, वहां से हर अशुद्ध और श्रापित वस्तु हटाई जाए और तेरे लहू से पवित्र की जाए। मैं घोषणा करता हूं कि अब से यह घर, यह भूमि, यह संपत्ति और इसमें रहने वाले लोग सभी तेरे पवित्र लहू के नीचे सुरक्षित हैं। कोई तांत्रिक योजना, कोई काले जादू की क्रिया, कोई भी श्राप इस पवित्र घेरा को तोड़ नहीं सकती। प्रभु, तेरी पवित्रता हर गंदगी को धो दे, तेरी ज्योति हर अंधकार को मिटा दे और तेरी शांति इस स्थान को भर दे, ताकि यहां प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति तेरी उपस्थिति को महसूस करे और हर बंधन से मुक्त हो जाए। हे प्रभु, मैं तेरे सिंहासन के सामने खड़ा होकर आज घोषणा करता हूं कि हर झूठा मित्र, हर छल करने वाला व्यक्ति, हर छिपा हुआ शत्रु,
जो मुस्कान और मिट्टी बातों के पीछे तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप और षड्यंत्र छिपाए हुए है, वह आज तेरी रोशनी में पूरी तरह उजागर हो जाए। हे प्रभु, जो भी व्यक्ति अंधकार की शक्तियों का साथी बनकर हमारे भाइयों बहनों के जीवन में प्रवेश कर चुका है, उनकी आशीषों को रोकने, उनकी प्रगति में बाधा डालने और उनके आत्मिक जीवन को ठहराने की कोशिश कर रहा है, आज वह पूरी तरह तेरे न्याय में आ जाए। तेरा वचन कहता है, जो गड्ढा खोदता है वह उसमें आप ही गिरता है। नीति वचन 26:27। और आज मैं यह घोषणा करता हूं कि जो भी गड्ढा उन्होंने तेरे बच्चों के लिए खोदा है, जो भी जाल उन्होंने बिछाया है, जो भी जादुई जाल उन्होंने बांधा है, उसमें वही स्वयं फंस जाएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर गुप्त बैठक, हर अंधकार का षड्यंत्र, हर तांत्रिक सभा जहां उनके खिलाफ चर्चा होती है, वहां अब भी स्वर्गीय अशांति भेज दे। तेरे स्वर्गदूत वहां पहुंचकर उनकी योजनाओं को उलट दें, उनकी बोली को भ्रमित कर दें और उनके हाथों को रोक दें। मैं घोषणा करता हूं कि अब कोई भी आत्मिक बंधन, कोई भी श्राप, कोई भी मंत्र उन्हें नहीं छू सकता, क्योंकि वे अब तेरे लहू में ढके हुए हैं। तेरे बच्चे अब अंधकार के नहीं बल्कि प्रकाश के पुत्र हैं, और प्रकाश में अंधकार का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग उनके जीवन में दिखने में मित्र हैं लेकिन आत्मिक रूप से शत्रु हैं, वे प्रकट हो जाएं, ताकि तेरे बच्चे सावधान होकर उनके जाल में न फंसें। तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई उन्हें हर झूठी मित्रता और हर छल से बचाए। अब से उनके संबंध तेरे हाथ में हैं। हर मित्र, हर साथी, हर सहकर्मी जो तेरी योजना का हिस्सा नहीं है, वह दूर हो जाए, और जो तेरे द्वारा भेजे गए सच्चे मित्र, आशीष देने वाले लोग हैं, वे उनके जीवन में आकर उन्हें उन्नति दें। मैं घोषणा करता हूं कि आज से हर छिपा हुआ शत्रु उजागर हो गया है, हर झूठा मित्र दूर हो गया है, और तेरे बच्चों के चारों ओर अब सिर्फ सत्य, शांति और आशीष का घेरा है। हे प्रभु, मैं अभी तेरे सामर्थी नाम में खड़ा होकर प्रार्थना करता हूं, मेरे भाइयों और बहनों के आत्मिक कान अब भी खुल जाएं, जहां शत्रु ने उनके सुनने की क्षमता को दबा दिया है, ताकि वे तेरी आवाज न सुन पाएं। वहां अब भी तेरी पवित्र आत्मा का स्पर्श हो और हर आत्मिक बहरेपन की जंजीर टूट जाए। प्रभु, जैसे तूने शमूएल को रात में पुकारा और उसने तेरा स्वर स्पष्ट सुना, वैसे ही आज तेरे बच्चे तेरी आवाज को साफ और स्पष्ट सुने। हर भ्रम, हर झूठी आवाज, हर भ्रामक आत्मा जो खुद को तेरी आवाज के रूप में प्रस्तुत करती है, वह अब भी तेरे सामर्थी नाम से खामोश हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, जहां शत्रु ने अंधकार का पर्दा डाल दिया है ताकि वे सच्चाई न देख पाएं, वहां अब भी तेरी ज्योति चमक उठे। तेरी ज्योति उनकी आंखों में भर जाए, ताकि वे शत्रु के छिपे हुए जालों को दूर से पहचान लें और उनमें फंस न जाएं। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 का 105। और आज मैं यह घोषणा करता हूं कि उनका हर कदम तेरे वचन से निर्देशित हो। वे किसी भी चालाकी, धोखे या तांत्रिक षड्यंत्र में न फंसें, क्योंकि तेरी आत्मा उन्हें पहले से चेतावनी दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा में तेरी आग निरंतर जलती रहे, ऐसी आग जो शत्रु को दूर भगा दे, जो उनके मन को साफ रखे और जो उन्हें साहस और विवेक से भर दे। जब वे प्रार्थना में हों तो उनका ध्यान न भटके, उनका मन न भटके, और उनकी आत्मा पूरी तरह तेरे सामर्थ्य से जुड़ी रहे। अब से उनकी आत्मा न सोएगी, न सुस्त होगी, बल्कि सतर्क और जागृत रहेगी। वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार, अपने घर और अपने शहर के लिए भी आत्मिक रूप से प्रहरी बनकर खड़े रहेंगे। कोई भी हमला उन्हें अचानक न घेरेगा, क्योंकि उनकी आत्मा पहले ही उसे पहचान लेगी और तेरी शक्ति में खड़े होकर उसका सामना करेगी। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि अब से उनके कान तेरे स्वर को पहचानेंगे, उनकी आंखें तेरी राह देखेगी, उनका मन तेरे विचारों को समझेगा और उनका हृदय तेरे मार्ग पर स्थिर रहेगा। हे प्रभु, मैं आज तेरे सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूं कि अब से मेरे भाई और बहन जब भी अपनी आंखें बंद करके सोने जाएं, वे तेरे सामर्थी हाथों में पूरी तरह सुरक्षित रहें।
उनकी आत्मा तेरे पंखों के नीचे छिपी रहे और कोई भी रात का हमला, कोई भी अदृश्य तीर, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी अंधकार की शक्ति उन्हें छू भी न सके। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, तू रात के भय से और उस तीर से जो दिन को उड़ता है न डरेगा, न उस महामारी से जो अंधियारे में फैलती है और न उस विनाश से जो दोपहर को उजाड़ता है। भजन संहिता 91 का 5-6। और आज मैं यह घोषणा करता हूं कि यह वचन उनके जीवन पर सत्य होगा। वे अब रात के भय से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू उनकी ढाल है। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब वे गहरी नींद में हों, तब भी उनकी आत्मा तुझसे जुड़ी रहे। तेरी पवित्र आत्मा उनके सपनों में कार्य करे, उन्हें दर्शन दे, उन्हें दिशा दे और उन्हें चेतावनी दे अगर शत्रु ने उनके खिलाफ कोई योजना बनाई है। प्रभु, जब अंधकार की शक्तियां उनके सपनों में प्रवेश करने की कोशिश करें, तो तेरे स्वर्गदूत तलवार खींचकर खड़े रहें और उन्हें बाहर धकेल दें। हे प्रभु, मैं हर डरावने सपने, हर भ्रमित करने वाले दर्शन, हर अजीब और भयावह स्वप्न के विरुद्ध खड़ा होता हूं, जो उनके मन और आत्मा को बांधने के लिए भेजे गए हैं। मैं घोषणा करता हूं कि ये सभी सपने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अब भी निष्फल हो गए हैं। जहां पहले उनकी नींद बेचैनी, डर और भारीपन से भरी होती थी, वहां अब तेरी शांति, तेरी स्थिरता और तेरी उपस्थिति होगी। तेरे स्वर्गदूत उनके कमरे में, उनके बिस्तर के पास, उनके सिरहाने और उनके पैरों के पास पहरा देंगे। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि वे सुबह उठें तो नया बल, नई ताजगी, नई आशा और नए उत्साह के साथ उठें। उनका मन हल्का हो, उनकी आत्मा आनंदित हो और उनका दिन तेरी आशीषों से भरा हो। अब से उनके सपनों में कोई भी अंधकार, कोई भी शैतानी हमला, कोई भी आत्मिक कैद खाना प्रवेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि वे मसीह में छुपे हुए हैं और मसीह में छुपे हुए व्यक्ति को कोई भी शत्रु ढूंढ नहीं सकता। हे प्रभु, मैं आज तेरे सामर्थी नाम में घोषणा करता हूं कि जो भी तंत्र मंत्र के दरवाजे शत्रु ने खोले हैं, चाहे वह हमारे ज्ञान में हो या हमसे छिपे हुए हों, वे अभी यीशु मसीह के लहू से पूरी तरह बंद हो जाएं। कोई भी आत्मिक दरवाजा, कोई भी प्रवेश द्वार, कोई भी खिड़की जो अंधकार की शक्तियों ने चोरी छिपे बनाई थी, अब तेरे पवित्र लहू से सील हो जाए। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, जब वह खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता, और जब वह बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य 3:7। और आज मैं यह सच्चाई अपने भाइयों बहनों के जीवन पर लागू करता हूं। हे प्रभु, तू अभी वह हर दरवाजा बंद कर दे जिसे शैतान ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, और वह हर आशीष का दरवाजा खोल दे जिसे तू हमारे लिए ठहराया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर शैतानी गठबंधन, हर दुष्ट समझौता, हर तांत्रिक संधि जो शत्रु ने गुप्त रूप से हमारे नाम से बांधी है, अब भी तेरे पवित्र लहू में धुलकर पूरी तरह टूट जाए। उन हर कागजी अनुबंध, हर आत्मिक मोहर, हर बांधने वाली रस्सी, हर श्रापित संधि को तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि अभी भस्म कर दे। प्रभु, मैं तेरे स्वर्गीय योद्धा स्वर्गदूतों को बुलाता हूं कि वे हर उस जगह पर उतरें जहां ये गठबंधन बनाए गए थे, और वहां की हर शैतानी वेदी को गिरा दें। जो भी बलिदान इन वेदियों पर चढ़ाए गए हैं, जो भी नाम इन पर उच्चारित किए गए हैं, वे तेरे लहू से ढक जाएं और उनका प्रभाव समाप्त हो जाए। मैं यह घोषणा करता हूं कि अब से तेरे बच्चों के चारों ओर स्वर्ग की आग का एक घेरा रहेगा, ऐसा घेरा जिसे कोई भी दुष्ट आत्मा पार नहीं कर सकेगी। उनके घर, उनके कार्य, उनके संबंध, उनकी संतानें, सभी इस आग के घेरे के भीतर सुरक्षित रहेंगे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब भी शत्रु उनके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करे, तो वह तेरी अग्नि की दीवार को देखे और डर के मारे भाग जाए। तेरी ज्योति इतनी तेज हो कि अंधकार के सबसे गहरे कोनों में भी रोशनी भर जाए और शत्रु का हर गुप्त काम उजागर हो जाए। अब से कोई भी तांत्रिक, कोई भी जादूगर, कोई भी दुष्ट शक्ति तेरे बच्चों पर विजय नहीं पा सकेगी, क्योंकि उनका परमेश्वर महान, शक्तिशाली और विजयी है। हे प्रभु, मैं आज तेरे पवित्र नाम में खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं कि तेरे नाम के आगे हर तांत्रिक शक्ति, हर जादू टोना, हर काला मंत्र, हर दुष्ट आत्मा झुक जाएगी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, यीशु के नाम पर हर एक घुटना टेकेंगे, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में,
फिलिप्पियों 2:10। और आज यह वचन तेरे बच्चों के जीवन पर पूरी तरह लागू होता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर योजना, हर षड्यंत्र, हर काले जादू का जाल जो शत्रु ने महीनों या वर्षों से बुन रखा था, वह अब भी तेरी अग्नि से राख में बदल जाए। हर वेदी जिसे अंधकार की शक्तियों ने स्थापित किया था, गिरकर चूर चूर हो जाए। हर वह स्थान जहां उनके नाम को गलत रीति से लिया गया है, वह अब तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जैसे तूने यरीहो की शहरपनाह को गिरा दिया था, वैसे ही आज मैं घोषणा करता हूं कि शत्रु के हर गढ़, हर दीवार, हर किले जो तेरे बच्चों के विरुद्ध खड़े हैं, वे अभी गिर जाएं। हर बाधा, हर रुकावट, हर जंजीर टूट जाए और रास्ता पूरी तरह साफ हो जाए। मैं तेरी पवित्र उपस्थिति को बुलाता हूं कि वह उनके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो। तेरा राज्य उनके घरों में, उनके कामों में, उनके संबंधों में, उनके विचारों में शासन करे। जहां पहले भय का साम्राज्य था, वहां अब विश्वास का साम्राज्य हो। जहां पहले अंधकार का शासन था, वहां अब तेरे प्रकाश का शासन हो। प्रभु, मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि जो लोग खुलेआम उनके खिलाफ खड़े हैं, जो गुप्त रूप से मंत्र पढ़ते हैं, जो रात को अंधकार की क्रियाएं करते हैं, उनकी हर योजना उलटी पड़ जाए। वे खुद अपने ही बनाए जाल में फंस जाएं और तेरे बच्चों को देखकर मान लें कि तेरे साथ रहने वालों को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब से तेरे बच्चों का नाम आशीष का प्रतीक होगा, न कि श्राप का। उनका घर शांति का स्थान होगा, न कि कलह का। उनका जीवन गवाही का जीवन होगा, न कि पराजय का। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि अब से उनका हर कदम विजय का कदम होगा और शत्रु का हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि तू उनका रक्षक, ढाल और उद्धार करता है। हे प्रभु यीशु, मैं आज तेरे सामर्थी नाम में यह घोषणा करता हूं कि जो भी उनके विरुद्ध बोला गया है, लिखा गया है, श्रापित किया गया है, वह अभी तेरे पवित्र लहू में धुलकर पूरी तरह मिट जाए। कोई भी श्राप, कोई भी दुष्ट वचन, कोई भी आत्मिक हमला अब तेरे बच्चों के जीवन पर स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा, और जो भी जीभ तुझ पर दोष लगाए, तू उसका खंडन करेगा। यशायाह 55:17। और आज यह वचन उनके जीवन पर सच हो गया है। प्रभु, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि अब से उनके जीवन में सिर्फ तेरी आशीष, तेरी शांति और तेरी समृद्धि बहे। हर दिशा से उन्हें भलाई और कृपा घेरे रहे। उनके सिर पर तेरी कृपा का मुकुट हो और उनके चारों ओर तेरे अनुग्रह की ढाल हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका आत्मा, मन और शरीर पूरी तरह से तेरा हो जाए। उनकी सोच तेरे विचारों के अनुरूप हो, उनके शब्द तेरे वचन के अनुरूप हों और उनके काम तेरी महिमा के लिए हों। जहां पहले डर, निराशा और असफलता थी, वहां अब विश्वास, आशा और विजय का वातावरण हो। हे प्रभु, जो दरवाजे पहले बंद थे, वे अब तेरे नाम में खुल जाएं। जो रास्ते पहले रुक गए थे, वे अब तेरे आदेश से साफ हो जाएं। जो अवसर पहले छिन गए थे, वे अब 7 गुना आशीष के साथ वापस आ जाएं। मैं घोषणा करता हूं कि अब से उनके जीवन में कोई भी नकारात्मक आवाज, कोई भी दुष्ट विचार, कोई भी अंधकार का तीर प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि उनका रक्षक जीवित है, उनका उद्धारकर्ता सामर्थी है और उनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु, मैं तेरे पवित्र आत्मा से निवेदन करता हूं कि वह उनके भीतर स्थायी रूप से वास करे, उन्हें मार्गदर्शन दे, उन्हें सामर्थ्य दे और उन्हें दिन रात तेरे सामर्थ्य के बारे में जागरूक रखे। वे हर परिस्थिति में जान लें कि तू उनके साथ है, तू उनके लिए लड़ रहा है और तूने उन्हें विजय दी है। अब से उनका जीवन गवाही का जीवन होगा और उनके मुंह से हर दिन तेरा धन्यवाद और स्तुति निकलेगी। हे जीवित परमेश्वर, मैं आज तेरे सामने अपने घुटने टेककर धन्यवाद करता हूं कि तूने इस रात अपने बच्चों को हर तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप और बंधन से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। तेरा धन्यवाद कि जहां अंधकार की शक्तियां उन्हें कैद करने की कोशिश कर रही थीं, वहां तूने अपने सामर्थी हाथ बढ़ाकर उन्हें छुड़ा लिया। आज मैं घोषणा करता हूं कि उनका नाम अब जीवन की पुस्तक में लिखा गया है और उनके चारों ओर तेरी आग की दीवार है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि अब से उनकी आत्मा में यह दृढ़ विश्वास बना रहे
कि वे अकेले नहीं हैं। जब वे सोएंगे, तेरे स्वर्गदूत उनके चारों ओर पहरा देंगे। जब वे चलेंगे, तेरी पवित्र आत्मा उनके आगे मार्गदर्शन करेगी। जब शत्रु उनके विरुद्ध उठेगा, तेरी अग्नि उसे पीछे धकेल देगी। हे प्रभु, मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि वे आज रात गहरी और मीठी नींद लें। ऐसी नींद जिसमें कोई डर, कोई चिंता, कोई भारीपन न हो, बल्कि स्वर्गीय शांति और तेरे दर्शन से भरी हो। जब वे सुबह उठें तो उनके चेहरे पर तेरे प्रकाश की चमक हो और उनके हृदय में तेरे आनंद की धुन हो। मैं घोषणा करता हूं कि अब से कोई भी तांत्रिक शक्ति, कोई भी काले जादू का हमला, कोई भी अंधकार की योजना उन्हें छू नहीं सकेगी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जो तेरे विरुद्ध इकट्ठे हों वे तेरे कारण गिरेंगे। यशायाह 55:15। और आज यह वचन उनके जीवन में स्थायी हो गया है। हे प्रभु, मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में अब से आशीषों की वर्षा हो। उनके घर में शांति, उनके परिवार में एकता, उनके काम में सफलता और उनके आत्मा में पवित्र आत्मा की भरपूरी हो। वे हर दिन तेरे साथ चलते हुए तेरा राज्य फैलाएं और तेरी महिमा का प्रचार करें। अब से उनके जीवन में सिर्फ विजय की आवाजें होंगी। हार और पराजय का कोई निशान नहीं होगा। शत्रु चाहे कितनी बार प्रयास करे, लेकिन वह हर बार तेरे नाम के सामर्थ्य से पराजित होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूँ और विश्वास से कहता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज आपने इस प्रार्थना में विश्वास के साथ भाग लिया है तो जान लीजिए, परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना साझा करें, ताकि और लोग भी तंत्र मंत्र और अंधकार की ताकतों से मुक्त हो सके। और अगर आप मानते हैं कि यीशु ने आज आपको छुड़ाया है, तो कमेंट में विश्वास से लिखें, मैं आज़ाद हूँ यीशु के नाम में। और हाँ, हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकें।